हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हिंदी लिटरेचर सेगमेंट लेकर के तो आए हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम आपके लिए सेगमेंट पहले ही शुरू कर दें जब तक कि हम आपकी दुआओं के लिए आपको धन्यवाद ना दे दें, क्योंकि आप ही की दुआएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में चमत्कारी खुशियां भरती हैं, जो हमें सुरक्षित रखती हैं और जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग हम समाज को कुछ यूनिक देने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसके कारण हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा लोग उन्हें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं और उनका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो इस बात के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं अपना हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर है जगदीश चंद्र गुप्त। ठीक है, जगदीश चंद्र गुप्त। ज्यादातर लोग जगदीश चंद्र गुप्त को मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं माना जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी को। तो अगर आपके ऑप्शन में आ गया राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, और जगदीश चंद्र गुप्त ना आए तो आप राम स्वरूप चतुर्वेदी पे लगा सकते हैं टिक, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है जगदीश चंद्र गुप्त तो उसी पे लगाइए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मत है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? आंसर पहला इसमें है बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा है यथार्थवाद का अति आग्रह, तीसरा कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, कैलाश वाजपेयी की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हवा में हस्ताक्षर। कौन सी रचना? हवा में हस्ताक्षर। ये 2009 में इनको ये पुरस्कार मिला था इसकी रचना के लिए, ये वाली रचना जो है। नेक्स्ट, पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति, यहां निर्मोक शब्द से क्या अभिप्राय है? आंसर है सांप के शरीर में लिपटी केंचुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया रोज बनती है नामक प्रथम काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? आंसर है आलोक धनवा। कौन? आलोक धनवान। एक धनवान व्यक्ति हैं, उनका नाम है आलोक। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि दुनिया तो रोज बनती है साहब, ईंट और सीमेंट, मिट्टी, गारा, जो चाहिए ले लेना, पैसा की कमी थोड़े है। ठीक है, तो कौन कह रहा है ये बात? धनवान आलोक। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, ठीक है, आपको आराम से याद हो जाएगा। 60 उत्तरी कवि हैं ये। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शंबूक वध के रचनाकार कौन है? आंसर जगदीश चंद्र गुप्त। नेक्स्ट, नवगीत दशक के संपादक कौन थे? आंसर शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट, नकेनवाद से जुड़े कवि कौन हैं? आंसर है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तीनों बिहार के कवि हैं। 1956 में ये जो साहित्यिक आंदोलन था, ये स्वतंत्र रूप से सामने आया था। ठीक है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? नलिन विलोचन शर्मा। तो उनकी अगुवाई में ये 3 कवि आए। नलिन विलोचन शर्मा खुद तो थे ही, 2 कवि और आए। कौन कौन से? केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है, तो इन्हीं के प्रथम जो नाम का जो पहला अक्षर है उसी के आधार पे नकेनवाद नाम रख दिया गया इस साहित्यिक आंदोलन का। इसको प्रबद्धवाद भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंसर आग की हंसी। ठीक है, 2015 में रामदरस मिश्र ने क्या किया? आग को हंसते हुए देखा, इसलिए उनको लोगों ने सम्मानित भी कर दिया कि चलो भाई,
आदमी हंसता है तो वो समझ में आता है, लेकिन रामदरस मिश्र साहब कह रहे हैं आग भी हंसती है। ये तो बड़ी चमत्कारिक घटना है जो उन्होंने देखी है। ठीक है, नेक्स्ट, संशय की एक रात रचना किसके संशय पर आधारित है? देखो, आंसर है राम के संशय पर आधारित है। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? नरेश मेहता ने लिखा है, संशय की एक रात। ठीक है, जब समुद्र पे पुल बन गया तो राम के मन में ये शंका हुई कि ये जो युद्ध हो रहा है व्यर्थ का, ये किसके लिए हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अल्टीमेटली बात समझ में आई कि ये प्रजा के हित के लिए हो रहा है। नेक्स्ट, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? आंसर भारत भारती सम्मान से। नेक्स्ट, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित से क्या तात्पर्य है? आंसर अपनी ही शक्ति से अनभिज्ञ हो दर दर भटकना। ठीक है, देखो भाई, ये बात वही हो गई जैसे आपके पास बहुत सारे सामान है, मतलब आपके पास बहुत सारा सामान है जो आपको किसी के काम के लिए चाहिए। मान लीजिए पूजा के लिए आपको अगरबत्ती चाहिए, है ना, आपको हवन सामग्री चाहिए, आपको घी चाहिए, लकड़ी चाहिए। ठीक है, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। ठीक, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे यार पूजा है ना, तो हमको सामान लेके आना है। ठीक है, बताओ, आपके पास सब कुछ है, आपने खरीद रखा है, लेकिन फिर भी आप अपनी ही बात को नहीं जान रहे हो। आप कह रहे हो नहीं है भाई, ये कैसे मानने की है? ठीक है, तो ऐसे ही लोग होते हैं वैसे जो कि अपनी ही शक्ति से अनजान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लुकमान अली किसकी काव्यकृति है? आंसर सौमित्र मोहन। नेक्स्ट, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? आंसर मंगलेश डबराल। नेक्स्ट, नाटक जारी है, इसके रचनाकार कौन है? नाटक कैसे जारी है भैया? जुगाड़ से जारी है। जुगाड़ जब तक नहीं होगा तब तक नाटक कोई करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन हुए? लीलाधर जगूड़ी। कौन? लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? आंसर परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, हम आपको वास्तविक आनंद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, हम आपको वास्तव में आनंद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन है यहां पे। नेक्स्ट, नई कविता की विशेषताएं हैं। आंसर है पहला क्षणवादिता, दूसरा बौद्धिकता, तीसरा अतिशय वैयक्तिकता। ठीक है, पहले तो समाज पर ध्यान देने वाली कविताएं हुआ करती थी, लेकिन जब नई कविता आई तो ये व्यक्ति प्रधान हो गई, समाज प्रधान ना होकर के व्यक्ति प्रधान, है ना। नेक्स्ट, क से कबूतर और सुनो कारीगर के रचनाकार कौन है? आंसर उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। नेक्स्ट, कविता की तीसरी आंख किसकी रचना है? आंसर प्रभाकर सोत्रेय। किसकी है? प्रभाकर सोत्रेय। ऐसे याद करो ना, प्रभाकर जी सोते रहे और कविता की आंख खुल गई। ठीक है, प्रभाकर जी सोते रहे और कविता की आंख खुल गई। ठीक, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय और साइकिल किसकी रचना है? आंसर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह कैसे जाते थे? जब उनको दफ्तर जाना पड़ता था तो गाड़ी से नहीं जाते थे। टॉल्स्टॉय से कहते थे भैया ऐसा करो, हमको अपनी साइकिल उधार दे दो, है ना, हम उसी से ऑफिस चले जाएंगे और जब ऑफिस से लौट के आएंगे थोड़ा चाय आय पिया जाएगा ना, तो हम तुम्हारी साइकिल लौटा जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे होता था, दोनों में समझौता हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रखो। नेक्स्ट,
अन्न है मेरे शब्द किसकी रचना है? आंसर एकांत श्रीवास्तव। एक श्रीवास्तव जी एकांत में बैठे थे तो उनको लगा रे क्या करना चाहिए, तो मन में यह सोच बैठे कि भैया खाना वाना तो हमारे पास है नहीं, शब्द ही मेरा खाना है, तो इसीलिए जो शब्द हम बोलेंगे वो सोच समझ के ही बोलेंगे, ठीक है, ताकि वो किसी को हर्ट ना करें, ठीक है, हमारा भी पेट बढ़िया से भर जाए, तबीयत वगैरह खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए किसकी रचना है? आंसर है स्वप्नेल श्रीवास्तव। नेक्स्ट, अमीन के लेखक कौन है? आंसर आलोक श्रीवास्तव। नेक्स्ट, अपनी केवल धार किसका काव्य संकलन है? आंसर अरुण कमल। नेक्स्ट, मगध किसकी रचना है? आंसर श्रीकांत वर्मा। अगला, सागर मुद्रा किसकी रचना है? आंसर अज्ञेय की। नेक्स्ट, प्रबद्धवाद का पर्याय है? आंसर नकेनवाद। नेक्स्ट, अकविता के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर जगदीश चतुर्वेदी। देखो, नई कविता के कौन है? जगदीश चंद्रगुप्त। आ कविता के कौन है? जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। नेक्स्ट, जोड़े बनाइए। जोड़े बनाइए में कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक है, रचनाकार है। तो पहली रचना है मुक्ति प्रसंग, इसके लेखक हैं राजकुमार चौधरी, ठीक है। राजकुमार चौधरी कैसे प्रसंग सुनाते हैं? मुक्ति के प्रसंग सुनाया करते हैं, जिससे आपको मुक्ति मिल जाए किसी गलत चीज से, है ना। नेक्स्ट देखिए, खुशबू के शिलालेख, ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है अनुभव के आकाश में चांद, ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साए में धूप काव्य कृति किसकी है? आंसर दुष्यंत कुमार की। देखो, एक ही तरह की रचना है, बहुत मिलती जुलती हैं। एक तो है साए में धूप और एक है सीढ़ियों पर धूप में। तो साए में धूप लिख रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, सीढ़ियों पर धूप में लिख रहे हैं रघुवीर सहाय, है ना। नेक्स्ट देखिए, देशांतर किसकी रचना है? आंसर धर्मवीर भारती की। अगला सवाल, नए इलाके में ये किसकी कृति है? नए इलाके में जाकर के क्या खिलाना है, पहले आप ये बता दीजिए। कमल खिलाना है। ओके, वेरी गुड, एकदम से आपने बोल दिया। और देखिए, एकदम सही जगह निशाना जाकर के लगा, क्योंकि ये रचना है अरुण कमल की। नए इलाके में किसकी रचना है? अरुण कमल की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? आंसर है दुष्यंत कुमार। अगला सवाल, बलदेव खटीक किसकी कविता है? बलदेव ने खटिया लगाई ऐसी जगह पर जहां कोई सोच नहीं सकता था खटिया लगाने के लिए। कैसे लगाई खटिया? जुगाड़ से लगाई, तो यानी लीलाधर जगूड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, आत्मजयी के लेखक कौन है? आंसर कुंवर नारायण। नेक्स्ट, बची हुई पृथ्वी और रात अब भी मौजूद है, किसकी रचनाएं हैं? पृथ्वी भी कैसे बचती है? जुगाड़ से बची। रात मौजूद है कैसे? क्योंकि ऐसा जुगाड़ कर लिया था कि दिन सुबह हो ही ना, ठीक है। तो किसकी हो गई? लीलाधर जगूड़ी की। नेक्स्ट, खूंटियों पर टंगे हुए लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे हुए लोग, आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जब लोग खूंटियों पे तो कपड़े टंगे होते हैं, जब लोग खूंटियों पे टांगे जाने लगे तो सर्वे तो करना पड़ेगा ना उनका। तो एक आदमी ऐसे भी थे जो सर्वे करने निकल गए थे, है ना।
तो इस तरीके से याद कर लीजिए आप। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि, आंसर वीरेंद्र मिश्र। नेक्स्ट, युगधारा किसकी रचना है? आंसर नागार्जुन। नागार्जुन का जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो क्या है? वैद्यनाथ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अ कहानी के प्रवर्तक कौन है? आंसर है गंगा प्रसाद विमल। नेक्स्ट, कौन सी रचना कठोपनिषद पर आधारित है? कौन सी रचना कठोपनिषद पर आधारित है? बताइए। आत्मजयी। बिल्कुल सही। नचिकेता वाला जो प्रसंग है ना, उस पर आधारित है आत्मजयी। नेक्स्ट, भय भी शक्ति देता है किसकी रचना है? भय कैसे शक्ति देता है? भय से शक्ति कैसे मिलती है? जुगाड़ से ही मिलती है ना? तो लीलाधर जगूड़ी हो गए। नेक्स्ट, सदियों का संताप किसकी रचना है? आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि। निरंतर ओम ओम के जाप से सदियों का संताप मिट गया। ठीक, इस तरह से आप याद कर लीजिए। ओम पहला जो वर्ड है वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट, झूठन आत्मकथा किसकी है? आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट, कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? आंसर कनुप्रिया। ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, प्रथम गीत नाट्य किसे माना जाता है? आंसर करुणालय। ये जो घर बनाया, ये किसने बनाया? करुणा का। आहा, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, विष्णु प्रिया किसकी रचना है? ये है हमारा आखिरी सवाल। आंसर है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हम लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं भैया ऐसा है, अब बस करो। तो हमको अब इस सेगमेंट को खत्म करना पड़ेगा और दूसरा सेगमेंट आपके लिए लाना होगा, तभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है ना? तो भाई गुप्त जी की बात मानते हुए हम ये सेगमेंट यहीं पे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों, हमें चाहिए आपसे एक चीज, एक गिफ्ट। वो है आपकी ढेर सारी सफलता और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। ये गिफ्ट हमको चाहिए। इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।